जहां अब तक 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे मुश्किल दौर में भारत ने इटली का साथ देने का वादा किया है। पीएम मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री को आवश्यक दवाओं और अन्य वस्तुओं की जरूरत में भारत के अस्थिर सहयोग का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत और इटली के बीच सक्रिय परामर्श और सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। दरअसल कोरोना वायरस की वजह से इटली में भयंकर तबाही मची हुई है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री ग्यूसेप कॉन्टे से फोन पर बातचीत की। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी के कारण इटली में हुए जानमाल के नुकसान के लिए अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की। पीएम मोदी ने इस संकट के दौरान इटली के नागरिकों द्वारा दिखाए गए साहस की प्रशंसा की। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने अपने अपने देशों के साथ साथ वैश्विक स्तर पर कोरोना महामारी की वजह से स्वास्थ्य और आर्थिक क्षेत्रों में पड़े प्रभावों को दूर करने के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा की। उन्होंने एक दूसरे के साथ एकजुटता व्यक्त की और एक दूसरे के फंसे हुए नागरिकों के प्रति आपसी सहयोग की सराहना की। हालांकि इस बीच खबर यह भी है कि इटली ने घोषणा की है कि उसने कोरोना वायरस के इलाज की वैक्सीन भी बना ली है और सबसे बड़ी बात यह कि वैक्सीन जानवरों के अलावा इंसानों पर भी काम कर रही है। माना जा रहा है कि इस स्टेज तक पहुंचने वाली दुनिया की ये पहली वैक्सीन है। और तो और राजधानी रोम के इन्फेक्शियस डिजीज के हॉस्पिटल में इसका कामयाब परीक्षण भी किया जा चुका है। और अगर सच में इटली इस दवा के विकास में कामयाबी हासिल कर लेता है तो ये कोरोना से जारी जंग में एक बड़ी जीत होगी। खैर, हर एक देश अपने स्तर की कोशिशों में जुटा हुआ है। जल्द से जल्द कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके प्रभाव से बचाया जा सके, क्योंकि लोगों के बीच अब कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार काफी तीव्र होती जा रही है, जो दुनिया भर के देशों के लिए चिंता का विषय है। भारत में भी कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। इसी के साथ भारत दवाओं की खोज में भी, यानी कि भारत भी कोरोना की काट ढूंढने में तेजी से जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।